everybody and welcome to the YouTube channel of Legal Age After College। आज इस स्पेसिफिक वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर क्लैट पीजी। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि क्लैट पीजी का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मैं कौन से ईयर में क्लैट पीजी में अपियर कर सकती हूँ, क्योंकि अब दिसंबर में क्लैट हो रहा है। समझ में नहीं आता कि फोर्थ ईयर में क्लैट दूँ, फाइनल ईयर में क्लैट दूँ या पास आउट होने के बाद 6 मंथ्स बाद क्लैट दूँ। क्या कोई अपर एज लिमिट है क्लैट पीजी के लिए? ये सारे क्वेश्चंस का आंसर लेके आई हूँ मैं युवाक्षी आपके लिए स्पेसिफिक वीडियो में, जहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि आप कब कौन से ईयर में कौन से मार्क्स, कितने मार्क्स रिक्वायर्ड हैं टू बिकम एलिजिबल फॉर क्लैट पीजी एग्जामिनेशंस। तो आज इस वीडियो में हम यहाँ सब इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, क्या हम एलएलबी डिग्री रिक्वायर्ड है? एलएलबी डिग्री रिक्वायर्ड है? आंसर इज येस। आपको एलएलबी डिग्री रिक्वायर्ड है टू अपियर इनटू क्लैट पीजी कोर्स। क्या एलएलबी प्लेन एलएलबी रिक्वायर्ड है? मैं 5 ईयर कोर्स में हूँ तो क्या मैं एलिजिबल नहीं हूँ? नो, द आंसर इज नो। यदि आपने 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स किया है या फिर आपने 3 ईयर एलएलबी किया है, दोनों ही केसेस में आप एलिजिबल हो टू अपियर फॉर क्लैट पीजी एग्जामिनेशंस। रिक्वायरमेंट ये है कि आपका एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए इफ़ यू बिलोंग टू ईदर ऑफ दीज कैटेगरीज। यदि आप इनमें से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ये मैंडेटरी है कि आपका एलएलबी में एटलीस्ट 50% मार्क्स हो। ठीक है, अब आपने चाहे बीए एलएलबी किया हो, चाहे बीबी एलएलबी किया हो, बीकॉम एलएलबी किया हो, बीटेक एलएलबी किया हो, कोई भी इंटीग्रेटेड कोर्स यदि आपने 5 ईयर किया है तो, या फिर आपने एलएलबी किया है, आप 100% एलिजिबल हो टू राइट क्लैट पीजी एग्जामिनेशन। या फिर आपने पहले बीबीए किया, बीकॉम किया, उसके बाद आपने 3 ईयर एलएलबी किया, आपने पहले बीएससी परस्यू किया, फिर आपने 3 ईयर एलएलबी किया, हर केस में आप एलिजिबल हो टू राइट क्लैट पीजी एग्जामिनेशन। व्हाट इज रिक्वायर्ड इज कि आपने एटलीस्ट 50% मार्क्स स्कोर किए हैं अपनी एलएलबी डिग्री में। ठीक है, ऑल्दो 5% का रिलैक्सेशन दिया हुआ है फॉर स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू एससी एंड एसटी कैटेगरी। यदि आप रिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो तो आपके पास 45% मार्क्स का रिक्वायरमेंट है, 50% नहीं है। 45% एंड अबव आपने स्कोर किया है तो आप एलिजिबल हो टू राइट क्लैट पीजी एग्जामिनेशन। अब एक है ना, ये तो परसेंटेज की बात हो गई, बहुत सिंपल सी बात है। एक जो बहुत कॉमन डाउट आज के टाइम पे है वो ये है, जब से मैम दिसंबर में क्लैट हो गया है ना, हमको तो समझ ही नहीं आता हमको कब पेपर लिखना है। देखो, एक बहुत सिंपल सी बात है, यदि आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते से ही तुरंत पेपर में अपियर करना चाहते हो, आप एडमिशन चाहते हो एलएलएम में, तो आप जैसे ही अपने फाइनल ईयर में एंटर कर रहे हो, दैट मीन्स व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू अ 9th सेमेस्टर, आपको उसी वाले दिसंबर में एग्जाम में अपियर करना होगा। यदि आप तुरंत आफ्टर योर ग्रेजुएशन एलएलएम परस्यू करना चाहते हो तो इसका मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट ईयर अप्रैल में या जून में अपना फाइनल एग्ज़ाम लिखेंगे और करंटली अपना 4th ईयर कंप्लीट कर चुके हैं, वो सारे बच्चे एलिजिबल हैं टू राइट क्लैट पीजी एग्जामिनेशन। आप सब एलिजिबल हो, इसका मतलब आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए या एलएलबी कंप्लीट करने के लिए। जब आप 4th ईयर ख़त्म करके फाइनल ईयर में एंटर कर रहे हो ड्यूरिंग योर 9th सेमेस्टर, जो मंथ ऑफ दिसंबर में क्लैट हो रहा है, आप बिल्कुल एलिजिबल हो उसमें अपियर होने के लिए, यदि आप तुरंत अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद एलएलएम चाहते हो तो। इसके अलावा ऐसे सारे स्टूडेंट्स जो अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट कर रहे हैं, अपना फाइनल ईयर कंप्लीट कर रहे हैं अभी, ठीक है, अभी मई या अप्रैल 2024 में जो अपना फाइनल ईयर कंप्लीट कर लेंगे, वो सारे बच्चे यदि 1 साल के गैप के बाद एलएलएम परस्यू करना चाहते हैं, दैट इज़ यदि वो 2025-26 के सेशन में अपना एलएलएम करना चाहते हैं, तो वो भी एलिजिबल हैं टू राइट क्लैट पीजी इन द मंथ ऑफ दिसंबर। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद तो आप क्लैट पीजी में अपियर हो ही सकते हो। उसके साथ साथ यदि अपना क्वालिफाइंग एग्जाम, फाइनल क्वालिफाइंग एग्जाम आप नेक्स्ट ईयर भी लिखने वाले हो, लेकिन आप 2025 के सेशन में ही एलएलएम परस्यू करना चाहते हो, तो आपको अभी दिसंबर का क्लैट लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपको अभी वाले दिसंबर के क्लैट में अपियर होना पड़ेगा। इसके अलावा आपने यदि 2-3 साल जॉब कर ली है, अब आप पीएसयूज के लिए अपियर होना चाहते हो, यस, क्लैट के थ्रू ही पीएसयू में आपका जॉब वैकेंसीज अप्लाई होता है। क्लैट इज़ द क्वालिफाइंग एग्जाम फॉर पीएसयूज जॉब वैकेंसीज, प्लस अब तो जैग भी अपना क्वालिफाइंग एग्जाम क्लैट को डिक्लेयर कर चुका है। क्लैट पीजी की बात कर रही हूँ मैं, राइट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी वाला क्लैट।
तो बहुत सिंपल सी बात है कि येस क्लैट पीजी आप 2 या 3 साल जॉब कर चुके हो, 5 साल हो गए हैं जॉब करते हुए, आपको गवर्नमेंट जॉब की तरफ देख रहे हो, कुछ सर्च कर रहे हो, तो भी आप क्लैट पीजी में अपियर कर सकते हो। क्लैट पीजी में अपियर करने के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है, मतलब आप 30, 40, 50 ईयर्स के हो जाओगे, उसके बाद भी यदि एलएलएम करना है, पीएसयू में जॉब चाहिए, तो आराम से क्लैट पीजी में अपियर कर सकते हो, कोई सेकेंड थॉट्स की बात ही नहीं है, एंड यू विल बी परफेक्टली एलिजिबल टू अपियर इनटू क्लैट पीजी। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, 4th ईयर कंप्लीट कर चुके हो, फाइनल ईयर में हो, क्लैट पीजी में अपियर कर सकते हो। अभी अभी फाइनल ईयर कंप्लीट किया है, नेक्स्ट ईयर एलएलएम करना है, क्लैट पीजी में अपियर कर सकते हो अभी दिसंबर वाले। ठीक है, आपसे 5 महीने बचे हैं सिर्फ उस क्लैट पीजी एग्जामिनेशन के लिए, प्लीज़ रिमेंबर दैट। ठीक है, कोई अपर एज लिमिट नहीं है, कभी भी क्लैट पीजी में अपियर कर सकते हो, कोई एज लिमिट फॉलो करने की ज़रूरत यहाँ पर हमको नहीं है। ठीक है, अब एक बहुत सिंपल सा फंडा टाई ब्रेकर रूल है। यदि 2 कैंडिडेट्स के बीच में सेम मार्क्स का अलोकेशन आता है, ठीक है, तो जो कैंडिडेट का हायर एज होगा उसको बेटर रैंक मिलेगी। 2 लोग हैं ए एंड बी, फॉर एग्जांपल ये 26 ईयर ओल्ड है, ये 28 ईयर्स ओल्ड है, इसने भी 89 मार्क्स पाए, इसने भी 89 मार्क्स पाए। ठीक है, तो यहाँ पे जिसकी एज हायर होगी उसे बेटर रैंक मिलेगी, तो ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 201। तो हायर एज वालों को प्रेफरेंस मिलती है यदि दोनों सेम मार्क्स स्कोर करते हैं तो। अब यदि एज ग्रुप भी सेम है, ठीक है, तो फिर कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ ऑफ लॉट्स होगा और उसके बेसिस पे टाई ब्रेकर डिसाइड किया जाएगा। तो ये एक बात हमें बस ध्यान में रखनी है, दैट हायर एज विल गेट अ बेटर रैंक इफ यू आर गेटिंग सेम मार्क्स देयर, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ क्लैट पीजी। यदि आप अपने फाइनल ईयर में हो, नेक्स्ट ईयर एलएलएम करना चाहते हो, या फिर आप अपने 4th ईयर में हो, कंप्लीट किया है आपने अभी अभी, और आप नेक्स्ट ईयर एलएलएम करना चाहते हो, तो ये अपकमिंग दिसंबर आपका टारगेट मंथ है फॉर अपियरिंग इनटू क्लैट पीजी एंड क्रैकिंग इट, राइट। उसके बाद 6 मंथ्स पूरा आपका एडमिशन प्रोसेस चलता है, अलग अलग लिस्ट आती हैं, एंड फाइनली आप अपना एलएलएम स्टार्ट तो इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई ही करोगे 2025, लेकिन हमें एग्जाम अभी दिसंबर में क्वालिफाई करनी होगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कोई भी और डाउट है रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी रिगार्डिंग टू विद रिस्पेक्ट टू क्लैट पीजी, प्लीज फील फ्री टू ड्रॉप अ मैसेज इन द कमेंट बॉक्स बिलो. Subscribe our channel because we'll be coming up with such legal updates on a day-to-day basis on our channel. तो कोई भी doubt हो, कुछ भी हो, we are there to help you. That's it for this video, everybody. All the best and take care.